नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश नहीं, दुनिया के तमाम संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, पुलिस का लाठीचार्ज होता है। लेकिन एक दलित की बेटी जो 4 दफ़ा मुख्यमंत्री रही है, खामोश रहती हैं, केवल ट्वीट करती हैं। दिल्ली में एनआरसी को लेकर अल्पसंख्यकों का एक बड़ा आंदोलन होता है जो महीनों तक लगातार चलता है। मायावती ट्वीट करती हैं, खामोश रहती हैं। दिल्ली के सिंधी बॉर्डर पर आज ज़बरदस्त पाले, घने कोहरे और बारिश के बीच किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन मायावती खामोश हैं, चुप रहती हैं। उन्होंने आज तक खुद तो जाना मुनासिब नहीं समझा, अपना कोई डेपुटेशन तक किसानों के पास भेजने की आवश्यकता नहीं समझी, सिर्फ ट्वीट से काम चला रही हैं। तो ऐसा लगता है कि 4 बार मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद आज मायावती ट्विटर अकाउंट की मुख्यमंत्री बनकर रह गई हैं, या इसके पीछे कोई राज है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मायावती सरकार से डरती हैं? क्यों डरती हैं? क्या उन्होंने कोई काला धन कमा रखा है जिसके कारण वो सरकार से डरती हैं, या भाजपा के साथ उनका अंदरूनी कोई समझौता है? इसी बात को लेकर जब मैंने पार्टी फोरम पर इन मुद्दों को रखा तो मायावती ने सड़कों पर उतरने के बजाय मुझ पर ही दबाव बनाया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि मुझे निगम पार्षद दल के पद से हटा दिया गया है। सहारनपुर के बसपा के जिलाध्यक्ष गौतम जी ने मुझे हटाया है, जिसका उन्हें कोई संवैधानिक तौर पर अधिकार ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे निगम के अंदर निगम पार्षदों ने अपने दल का नेता चुना था, तो हटाने का अधिकार जिलाध्यक्ष गौतम के पास कहाँ से आ गया, जिसका उन्हें कोई अधिकार ही नहीं। आगे पार्टी क्या स्टैंड लेती है, मुझे इसका भी कोई डर नहीं है। मैं ऐसी पार्टी को लात मारता हूँ। मैं गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं राजनीति में आया था। मैं गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। ये शब्द आज प्रेस वार्ता में बसपा के वरिष्ठ नेता, निगम में बसपा निगम पार्षद दल के नेता सरदार चरणजीत सिंह निक्कू ने भारी मन से मायावती पर लगाए। उन्होंने कहा कि लगता है कि मायावती अब बूढ़ी हो गई हैं, उनके बस का अब राजनीति नहीं है। ऐसे में दलितों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर को उन्हें सत्ता सौंप देनी चाहिए। कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम हमारे शहर में चल रहा है, हमारी पार्टी में चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, पार्टी फोरम पर हम उस बात को रखते थे, अपनी बात रखते थे, जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा संगठन है, उस पर। और कुछ बातों को लेकर बड़ी टीस और पीड़ा हमारे मन में है। शुरुआत अगर हम कल की उसमें करें, जो आज के सभी समाचार पत्रों में खबर है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष योगेश जी ने पार्षद दल नेता के पद से चंद्रजीत सिंह निक्कू को हटा दिया। उनके पिताजी 2 बार के विधायक हैं, और उन्होंने संसदीय परंपराओं का इतना भी ज्ञान नहीं है कि पार्षद दल के नेता से हटाने का योगेश को अधिकार ही नहीं है। पार्षद दल का नेता बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने मुझे बनाया। उनका जो मुझे हटाने का नोटिस अखबारों में छपा है, जो प्रेस विज्ञप्ति छपी है, तो मैं वो बात क्यों ये नौबत आ रही है कि मतभेद हुए संगठन में, मैं उस बात को अब आप लोगों के सामने। अगर हम बात करें शुरुआत किसान आंदोलन से, तो किसान आंदोलन में बसपा की भूमिका नगण्य है। हमारी बहन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो सिर्फ ट्वीट कर रही है। आप लोगों के सामने अभी एक दलित बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार, गैंगरेप और उसकी हत्या का मसला हुआ। बहन जी ने सिर्फ ट्वीट किया। उससे पहले शाहीन बाग प्रकरण सीए और एनआरसी के खिलाफ हुआ, बहन जी ने सिर्फ ट्वीट किया।
हमने पार्टी फोरम पे पूछा कि बहन जी क्या आपकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई? बहन जी क्या आपने इतना काला धन इकट्ठा कर लिया कि आज आप ईडी और इनकम टैक्स से डर करके भाजपा के खिलाफ नहीं बोल पा रही? बहन जी अगर आप चूक गई हैं तो क्यों नहीं आप अपनी बागडोर उभरते हुए युवा नेता चंद्रशेखर जैसे के हाथ में देते? आप क्यों दलित समाज के साथ धोखा कर रही हैं? अगर आप लड़ने में सक्षम नहीं है तो आपको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बहन जी दलित युवती के साथ बलात्कार और गैंगरेप होता है लेकिन आप खामोश हैं। जब आपको सड़क पर आना चाहिए आप सड़क पर नहीं आ रही हैं। हमने पार्टी फोरम में कहा कि बहन जी अगर आप सड़क पर नहीं आएंगी तो हिंदुस्तान की जनता आपको सड़क पर ला देगी। आज उन्हीं सब बातों पर, चूंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है, मैं एक जिम्मेदार ओहदे पर रहा हूं, आज भी हूं, और मैं योगेश जी को एक बात कहना चाहता हूं। योगेश जी आपकी तो औकात ही नहीं है कि आप चंद्रजीत सिंह निक्कू को पार्षद दल के नेता पद से हटा दे, लेकिन मैं खुद लात मारता हूं ऐसे पद पर जहां मैं अपने देश की जनता के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने दलित समाज के लोगों के लिए अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता तो मुझे ऐसे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मैं पार्षद अपने दम पर था, अपने दम पर हूं, और अगर मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा तो मुझे जनता का प्यार मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।